हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज सेशन का दूसरा क्लास में आ गए हैं और ये हमारा प्रैक्टिस सेशन के रूप में हमारा आज कारक काम करेगा। तो जैसा कि आपको पता चला है कि 11 फरवरी से हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। 11 फरवरी 2025 से हमारा जैक बोर्ड का 10वीं प्लस 12वीं दोनों का एग्ज़ाम हमारा स्टार्ट हो गया है। तो इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको जल्दी से ख़त्म करेंगे। तो हमारा पद परिचय का दूसरा क्लास स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो इसमें पद परिचय में हम आज कारक पढ़ेंगे कि कारक होता क्या है। तो हम वे सारे शब्दों को जानने का प्रयास करेंगे और कारक को पहचानने का प्रयास करेंगे। हमको बहुत ज़्यादा जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है, हमको फिर सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। सीखने के लिए तो हम लोग 1 साल से सीख ही रहे हैं। फाइनली हमारे पास 1 डेढ़ महीना समय बचा हुआ, उस पर काम करेंगे। तो कारक क्या है? तो कारक वह संबंध है जो क्रिया और संज्ञा सर्वनाम के बीच होता है। पता चलेगा, आगे हम लोग समझेंगे उदाहरण से। पहले आप समझ लीजिएगा कि कारक वह संबंध है जो क्रिया और संज्ञा सर्वनाम दोनों के बीच में जो संबंध पैदा करेगा, उसी को हम लोग कारक बोलेंगे। अर्थात यह बताता है कि संज्ञा और सर्वनाम वाक्य में किस भूमिका में है। ये देखिए, किस भूमिका में है, इस हमको भूमिका के बारे में पढ़ना है। ओके। तो हम पहचानेंगे कैसे कि आखिर कारक कैसे पहचानेंगे। तो कारक पहचानने के लिए विभक्ति चिन्ह का उपयोग होता है। अब विभक्ति चिन्ह क्या होता है, आगे वाला स्लाइड में हम लोग देखेंगे। ये देखिए, तो कारक पहचानने का तरीका क्या है। तो ये जो विभक्ति चिन्ह दिया, इसी से हम पहचानेंगे पूरा का पूरा। ये में जो वाक्य होगा उसमें पहचानेंगे। तो इस अगर विभक्ति चिन्ह अगर हमको याद हो जाएगा कि कर्ता ने कर्म को करण से, माध्यम साधन से, संप्रदान को के लिए, अपादान, ये सब हम अगर रट लेंगे ढंग से तो हम आसानी से एग्जाम में पास कर लेंगे। अब जो भी प्रश्न आएंगे हम उसको आसानी से कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे राम ने खाना खाया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ने लगा हुआ है, तो जिसमें अगर ने लगा रहेगा तो वह कर्ता कारक हो जाए। यानी यह जो ने है, ने क्या हो गया, ने हमारा कर्ता कारक, सॉरी, राम जो है हमारा कर्ता कारक है। उसी प्रकार से कर्म कारक को पहचानने के लिए हमको को लगा के देखना होगा। जैसे उसने आम खाया, तो यहाँ तो को है नहीं, लेकिन एक दिख रहा है कि उसने आम को खाया, उसने आम को खाया। तो इसलिए हमको समझ में आ रहा है कि यह जो है आम है, यहाँ पे कर्म कारक है। उसी प्रकार से यहाँ पे राम ने चाकू से, तब देखिए यहाँ पे चाकू से यानी एक साधन है, क्या से काटा, तो साधन है या माध्यम है हमारा। तो अगर कभी माध्यम या साधन दिख जाए तो वह करण कारक में आता है। तो हमारा ये जो चाकू से है वह करण कारक में आएगा। ओके। इसी प्रकार से आपको आगे देखना है, उसने मुझे पुस्तक दी, मुझे पुस्तक दी या मुझको पुस्तक दी, यहाँ पे को लग जाएगा तो संप्रदान कारक हो जाएगा। अगर इसको हम लिखेंगे कि मुझको, एक अंदर की बात है, आप सोचिए कि इसमें मुझको लगा हुआ है, तो इसमें अगर को अगर समझ में आ रहा है तो वह जो जो शब्द होगा वह हो जाएगा आपका संप्रदान कारक। अपदान में भी से लगता है, लेकिन अलगाव के लिए होता है। जैसे राम ने पेड़ से फल तोड़ा, तो ये देखिए से लगा हुआ है यहाँ पे से, लेकिन पेड़ से है यानी अलग हो रहा है। फल टूट रहा है कहाँ से, तो पेड़ से, तो यानी पेड़ से ये फल अलग हो रहा है। तो इस केस में ये जो पेड़ से जो शब्द है ये आपका अपादान कारक है। उसी प्रकार संबंध सबको पता है, काके किरारी, ये राम का घर है, तो ये जो राम का जो शब्द है ये हमारा संबंध कारक है। अधिकरण कारक के बारे में आप जानते हैं, में पर ये सब रहेगा। तो वह घर में है, ये वाला एक्स्ट्रा लिखा गया है, वह घर में है। तो ये देखिए यहाँ पे जो घर में शब्द है वह क्या हो गया आपका अधिकरण। अब संबोधन के बारे में आप सब जानते हैं, हे अरे कहेंगे, किसी को आपको पुकारना है तो हे राम, हे बाबू, हे भगवान, ऐसे हम जब बोलते हैं, चाहे किसी को चाल करते हैं अरे सुनो, तो हम यहाँ पे किसी को संबोधन करके बुला रहे हैं। तो इस तरह से हमको समझ में आया कि ये कारक कैसे पहचान किया जा सकता है। तो समझ में आ गया, सबको याद करना, फटफट याद कर लेंगे आप। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान काको के लिए अपादान से, संबंध काके के अधिकरण में पर, संबोधन है और है, ऐसा आपको याद करके आगे करना है। ठीक है, आगे कुछ कुछ दिया हुआ है, आप इसको देखिए, आपको बनाने के लिए मिलेगा। तो इसको आप समझने का प्रयास कीजिए और एक दो को मैं बना दूंगा, उसके बाद आप खुद बनाइए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि वाक्य में राम ने, तो ने यहाँ लगा हुआ है यानी राम करता है। अब आम को खा रहा है यानी आम यहाँ पे कर्म
कर्म कारक हो गया। शिक्षक ने, तो शिक्षक ने जब ने लग गया तो यह कर्ता कारक हो गया, एकदम क्लियर कट कर्ता कारक हो गया। छात्रों को, तो अभी पता है को किसको बोलते हैं, कर्ता ने क्रम को, हाँ तो कर्म हो जाएगा यहाँ पे। माँ ने, कर्ता कारक। मुझे मैंने मुझको यानी कर्म कारक। कहानी सुनाई। सीता ने, पेड़ से, पेड़ से हो गया आपका ये आपका अपादान कारक। नदी पहाड़ से होकर गुजरती है, से यानी माध्यम बन रहा है, तो यह कर क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करण कारक। इसमें थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आपको जानना है कि यह आपको करण कारक होगा, क्योंकि ये माध्यम बता रहा है। ठीक, पहाड़ से होकर गुजर रही है। ठीक है। अनुज ने हमें ताज़ा फल, सॉरी, अनुज ने हमें ताज़ा समाचार सुनाया, यानी हमें यानी हमको सुनाया। ठीक है, तो ये भी हमको क्या हो जाएगा, ये भी आपका कर्म कारक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सभी तरफ से देखना है, आपको समझना है और फिर बना लेना है। ओके। तो अभी आपको पता है कि 11 फरवरी से हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, तो बच्चों उसके लिए तैयार रहेंगे और लगातार चैनल साथ बने रहें। आपको अच्छा समझ में आएगा और आप अच्छा रिजल्ट करेंगे। धन्यवाद।